Rahul Gandhi appeared before the Enforcement Directorate in the National Herald case. Several Congress workers and leaders were sitting on a dharna near the central agency office amid the Congress leaders' grilling. The Congress staged protests across the country against what they alleged was a vendetta by the Narendra Modi government. Congress leaders slammed the move, saying Enforcement Directorate is being misused by the ruling BJP leadership against Congress leadership including Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. BJP is intentionally targeting opposition members, which is amounting to arm twisting by the central leadership. BJP is running a double-engine government. There are deliberate attempts by the BJP to malign and finish the Congress party, which is next to impossible, added the leaders. नमस्कार साथियों, पूरा दिन बीत गया। सुबह से रात तक मोदी सरकार की अत्याचारी कार्यवाही देश की राजधानी दिल्ली में जारी है। क्या इस देश में शांति प्रिय तरीके से विरोध करना अपराध है? जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से निशाना लगाकर हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल पर जानलेवा हमला बोला गया, हमारी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल पर जानलेवा हमला बोला गया, जिस प्रकार से महिलाओं, पुरुषों, कांग्रेस जनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली की सड़कों पर मारा गया, ये अपने आप में एक अत्याचारी बात है। कभी ये देश मोदी सरकार को इसके लिए माफ नहीं करेगा। और क्या कर रहे थे कांग्रेस जन, क्या चाहते थे राहुल गांधी जी? केवल पैदल जाकर सत्याग्रह आंदोलन में अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। मोदी जी, आपकी पुलिस की लाठियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती कम पड़ने वाली नहीं। सबको जेल भेज दीजिए, सबको काला पानी भेज दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए, परंतु देश की आजादी के प्रतिबिंब नेशनल हेरल्ड अखबार के लिए श्री राहुल गांधी और कांग्रेस जन हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पर देश के प्रजातंत्र में आपके अत्याचार की कहानी लिखी जाएगी और जिस दिन बलबला उठेगा उस दिन हर बात का हिसाब भी लिया जाएगा। ये याद रखा जाए। जय हिंद।